इस तरह की मांग उठ रही है कि सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि इसको जो गोल्ड का सम्मान मिलना चाहिए। एक ये बात भी उठ रही है कि राज्यसभा में भी इसको लिया जाना चाहिए। ऐसा है जी, सरकार सम्मान दे ना दे, लेकिन भारत की जनता उनको सम्मान दे रही है। संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष और किसान नेता गुरनाम चंडूनी जी आज हिसार आए, तो हिसार में आज अपने कार्यकर्ताओं और किसानों से बातचीत की है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो एक विनेश फोगाट का जो मामला चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ है और हम हर अन्याय के विरुद्ध हैं और हम सरकार की इस बात पर निंदा करते हैं और उनका हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये बताएं कि जो जैसे अब इस तरह की मांग उठ रही है कि सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि इसको जो गोल्ड का सम्मान मिलना चाहिए। एक ये बात भी उठ रही है कि राज्यसभा में भी इसको लिया जाना चाहिए। ऐसा है जी, उसका असलियत तो देखो, जितना सम्मान लोग देते हैं, सरकार सम्मान दे ना दे, लेकिन भारत की जनता उनको सम्मान दे रही है और मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि उनका फायदा ही हुआ है। अब हुड्डा दे, कोई और दे, उनको कोई ना कोई टिकट देने के लिए आगे आएगा। और अगर गोल्ड की बात है तो वो कोई उस गोल्ड के लिए नहीं लड़ रही थी, वो तो देश के सम्मान के लिए लड़ रही थी। देश का सम्मान तो उन्होंने अब भी किया है, देश उनका सम्मान करता है। जो आपकी बात की जाए, आपकी पार्टी पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा से लड़ेगी क्या? देखिए, हमारी जो पार्टी है, जितना भी कोशिश हो पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा उन सब सीटों पर लड़ेगी। समझौता किसी से करने की बात आई तो वो भी हमारे विकल्प बीजेपी को और जेजेपी को छोड़ के विकल्प खुले रहे। तो बीजेपी जेजेपी को छोड़कर किससे हो सकता है आगे? किसी से हो सकता है, चौटाला पार्टी से हो सकता है, या सभी इकट्ठे भी हो सकते हैं, कांग्रेस से भी हो सकता है। हमारे विकल्प खुले हैं। नायाब सैनी ने 133 करोड़ जो माफ किए हैं और कह रहे कि 14 एमएसपी पे मिलती थी, अब सब पे मिलेगी एमएसपी पे सारी। नहीं, सभी तो यहाँ पैदा नहीं होती। यहाँ पे कहते हैं जो 23 फसलों का एमएसपी है तो सारी भारत में, सारी हरियाणा में पैदा थोड़ी होती है। हरियाणा में तो 14 ही फसलें पैदा होती हैं, लेकिन उन 14 पे पहले मिलता नहीं था। ये आंकड़े गलत हैं। जैसे 25% सरसों खरीद ली, 25% बाजरा खरीद लिया, तो सारे में थोड़ा ही हो गया। अब उन्होंने ये कहा कि हम सारे पे एमएसपी देंगे, पहले वो भाव अंतर देते थे तो कहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसका कानून बना दें। तो आपकी पार्टी के क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो आप लोगों को? देखिए, प्रमुख मुद्दे तो हमारे सारे जितने भी मेरा वर्ग के मुद्दे हैं, उनमें चाहे गरीबों के लिए मकान बनाना हो, चाहे बेरोजगारों को 5 लाख रुपए रोजगार के लिए देने की बात हो, बुढ़ापा पेंशन 8,000 करने की बात हो, जो खेती के लिए 12,000 रुपये एकड़ देने की बात हो, या जो कृषि यंत्र है उनको सोसाइटी बना के सबको फ्री देने की बात हो, तो या बरसाती पानी को बांध के उसको सिंचाई के लिए देने की बात हो, दुकानदारों के रेडी फड़ी वालों के लिए अलग से उनको जगह, रेडी फड़ी वालों को और सभी को आर्थिक सहायता वो देने की बात हो, बेरोजगारों के लिए जो है वो उनका भत्ता और ज़्यादा रोजगार खोलने के लिए, और जो उनकी नौकरी जो लगती सरकार देती है उनको डीसी रेट पे रखती है, उसको बढ़ाने की बात हो, तो सभी जो मेरे वर्ग के मुद्दे हैं उन सभी को पे काम करेंगे। गुरनाम जी, ये बताइए, जेजेपी पार्टी पहले गठबंधन में थी, अब अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है, तो कैसे देखते हैं? जेजेपी के साथ कोई समझौता ही नहीं करता, जेजेपी के पास कुछ बचा नहीं है, अकेले लड़ना उनकी मजबूरी होगी। तो ये एक अंतिम सवाल, जो किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत हुई थी, इसको लेकर अभी तक सरकार ने कितने किसानों को मुआवजा मिला? आप लोग मुआवजे की भी मांग कर रहे थे। नहीं, मुआवजा तो करीब 5 लाख का किया था, वो करीब सबको मिल गया जी। ये थे गुरनाम चंडूनी। इनका साफ तौर से कहना है उनकी पार्टी की पूरे प्रदेश में तैयारियां लगातार चल रही है और अपने मुद्दे लोगों के सामने रख रहे हैं। प्रवीण कुमार, हिसार।